नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजस्थान के इस विभाग के सैकड़ों संविदा कर्मी होंगे स्थायी। केंद्र किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता शुरू। राजस्थान में अब मरीज नहीं होंगे परेशान, सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगी ये सुविधाएं, डॉक्टर्स को मिलेगी दिशा निर्देश। हरियाणा बजट सत्र में कांग्रेसियों का हंगामा, एमएलए कादियान बोले मंत्री ढांडा ने गुमराह किया। विधायक के राम राम करने पर विधानसभा स्पीकर ने टोका। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के संविदा कर्मियों के समायोजन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका संख्या 14021411 2019 को खारिज कर दिया है। सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें लोक जुम्बिश परिषद के तहत कार्यरत कर्मचारियों के समायोजन का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पैरवी की, जबकि कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता जितेन चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर आज 19 मार्च को केंद्र और किसानों के बीच चंडीगढ़ में 7वें दौर की वार्ता शुरू हो गई है। किसानों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में 28 किसान नेता पहुंचे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल के अलावा पंजाब सरकार की तरफ से कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा किसानों से बातचीत कर रहे हैं। उधर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अचानक पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी है। ये बात पंजाब सरकार ही बता सकती है कि हमारी सुरक्षा के लिए है या कुछ और इनपुट है। हम सरकार से इस बारे में बातचीत करेंगे, ये बात सरकार को बतानी पड़ेगी। राजस्थान में धीरे धीरे मौसम में गर्माहट शुरू हो गई है। ऐसे में आने वाले समय में गर्मी तेज होगी, जिसके कारण मौसमी बीमारियों व लू ताप घात को लेकर चिकित्सा विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि पिछले साल अस्पतालों में मरीजों की गर्मी में खासा परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पिछले साल गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ा था। सभी जिलों में अस्पतालों में तैयारियों को लेकर प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने समीक्षा की है। सचिव ने कहा कि सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं, जरूरी उपकरणों, ऑक्सीजन प्लांट, जांच मशीनों आदि की जांच किया जाए और मेंटेनेंस करवाया जाए। प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में जांच उपचार के साथ दवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। किसी भी जिले में दवाओं की आपूर्ति में कोई कमी नहीं रहे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की आज 19 मार्च को 8वें दिन की कार्यवाही जारी है। इसमें प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरान कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि बजट में कुछ स्कीमों में बजट का प्रावधान किया गया है। मेरे पास 160 पन्नों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 215 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका 6000 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया। सदन में इसको लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गुमराह करने का काम किया है। मैं सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इस पर जवाब देते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि हमने तो सभी आरोपों को बहुत धैर्य से सुना। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कादियान को कहा कि वे अपने टाइम में यह बात रखे। इसके बाद कांग्रेसियों ने हंगामा किया। जयपुर राजस्थान विधानसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत थोड़ी हंसी और थोड़ी टोका-टोकी से हुई। खींवसर विधायक रेवत राम डांगा ने सवाल पूछने से पहले राम राम किया तो स्पीकर ने उन्हें टोक दिया और सीधा सवाल पूछने के लिए कहा। इसके बाद डांग ने जैसे ही सवाल नंबर 420 कहा तो सभी विधायकों की हंसी छूट गई। आज विधानसभा में 2 चर्चित बिल लाए जा रहे हैं, जिनमें से एक बिल पास होगा और एक आज रखा जाएगा। कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए बिल रखा जाएगा। प्रदेश भर में जमीन से पानी निकालने के लिए मीटर लगाकर पैसा वसूलने और बिना मंजूरी भूजल दोहन पर जेल और जुर्माने के प्रावधान वाला राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण बिल आज बहस के बाद पारित किया जाएगा। इस दौरान हंगामे के भी आसार हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। पिछले साल जून से अंतरिक्ष में फंसे इन अंतरिक्ष यात्रियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उनका स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक फ्लोरिडा के समुद्री तट पर उतर गया। भारतीय समयानुसार यह लैंडिंग बुधवार तड़के हुई है। नासा की टीम अपने अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बोट के साथ वहां मौजूद थी। इस दौरान समुद्र में एक आकर्षक दृश्य भी देखने को मिला, जब सुनीता विलियम्स के कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन एक झुंड तैरता नजर आया, मानो वे इस ऐतिहासिक वापसी का स्वागत कर रही हूँ। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने संसद में एक बार फिर क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं के आंखों की स्क्रीनिंग के तहत हाजिरी सिस्टम हमारी संस्कृति के खिलाफ है। सांसद रोत ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में मनरेगा योजना में मेट कारीगरों के समय पर भुगतान करने की मांग उठाई। सांसद रोत ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम लागू किया है। इसमें मेट महिलाओं के चेहरे व आंखों की स्क्रीनिंग से ऑनलाइन हाजिरी ले रही है। जयपुर एसीबी की टीम ने बुधवार को प्रतापनगर थाने के कांस्टेबल कन्हैया लाल को 5000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।
कांस्टेबल कन्हैया लाल एक केस में परिवादी को 4 फरवरी से बार बार धमका रहा था। परिवादी ने एसीबी में शिकायत कर बताया कि कांस्टेबल 10,000 रुपये मांग रहा है। धमकी देकर यह भी कह रहा है कि 4 घंटे का रास्ता है, उठाकर ले जाऊंगा। इससे परेशान होकर वह एसीबी पहुंचा और शिकायत दी। एसीबी ने शिकायत की पुष्टि के बाद आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। खाटू श्याम जी मेले में इस वर्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने जबरदस्त कमाई की है। यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने 7 से 11 मार्च के बीच लगभग 250 मेला स्पेशल बसों का संचालन किया, जिससे प्रदेश भर के श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा मिली। इस अवधि के दौरान रोडवेज ने कुल 3,92,000 किलोमीटर का संचालन करते हुए 2,20,57 रुपए का राजस्व अर्जित किया है। रोडवेज की इन बसों से लगभग 2,80,000 यात्रियों ने यात्रा की। पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इस बार रोडवेज का प्रदर्शन बेहतर रहा। झालावाड़ के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रघुराज सिंह हाडा के निवास पर मंगलवार शाम को रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष कैलाश मीणा, पूर्व विधायक मोहनलाल राठौड़, मदन वर्मा, पूर्व चेयरमैन मुबारिक मंसूरी आदि मौजूद रहे। बिजली निगम की ओर से इन दिनों बिजली बिल जमा नहीं कराने पर बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया जाएगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम खंडार के अंतर्गत 3311 केवी सब स्टेशन बालेर के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली निगम की कार्रवाई जारी है। निगम से मिली जानकारी के अनुसार बकाया बिजली बिलों को जमा करवाने के लिए निगम की फीडर इंचार्जों की ओर से लगातार बिजली बिल जमा करवाने के लिए सूचित किया जा रहा है। इसके बाद भी उपभोक्ताओं की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की पहल पर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग के नवाचार के तहत प्रत्येक शहरी प्रारंभिक शिक्षा पंचायत स्तर पर विद्यालयों के खाली क्लासरूम लिस्ट और प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट फेज में 50 स्वाध्याय केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना से कस्बे में सुविधाओं से वंचित छात्र छात्राएं विद्यालय का होमवर्क, प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। स्वाध्याय केंद्र से विद्यार्थियों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा में सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। भीलवाड़ा जिले में 20 मार्च से शुरू होने वाली 8वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से की जा चुकी है। डाइट के आंकड़ों के अनुसार इस बार कक्षा 8वीं में 42,856 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिले में 336 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा की गोपनीय सामग्री को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित थानों में सुरक्षित रखवाया है। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्रों से संबंधित प्रपत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। पंजाब में इन दिनों नशा तस्करों पर सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। कई शहरों में नशा तस्करों के घरों को गिराया जा रहा है। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य एवं टर्बनेटर के नाम से मशहूर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह किसी का भी घर तोड़े जाने के हक में नहीं है। हरभजन सिंह ने कहा कि अगर कोई नशा बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उससे समझाइश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां एक परिवार एक छत के नीचे रह रहा है, उसे तो छत को गिरा देना ठीक नहीं है। जैसलमेर के नाचरा थाने इलाके के नूर की चक्की के पास पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। संदिग्ध युवक के पास से 4 अलग अलग राज्यों के आधार कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं एक फोन भी बरामद हुआ है। पकड़ा गया युवक कभी अपना नाम रवि किशन तो कभी शाही प्रताप बता रहा है। नाचना थाने के एएसआई लक्ष्मण राम ने बताया कि संदिग्ध युवक प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में घूमते हुए पकड़ा गया। उसे सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।